Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इसके ऊपर स्टार लगा लेना है और इसको हर हाल में अच्छी तरह आपने तैयार करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इन दो पार्ट्स में से लाजमी एक ना एक पार्ट आता है या इस जैसा आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छी तरह समझना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, इन इक्वेशन को ग्राफिकली करना है। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें जो दोनों इक्वेशन थी लीनियर थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो y = 8x - 32 एक लीनियर इक्वेशन है। इसका तो ग्राफ बिल्कुल उसी तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक है y = x² - 6x + 8, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। x² जो लिखा है इसका जो ग्राफ बनेगा ये u टाइप बनेगा, ठीक है। आपको बताया था पीछे, हम एक्सरसाइज 2.1 में करके आ चुके हैं। इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन इसका आप पैराबोला टाइप u टाइप बनेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखते हैं इसको, फिर सॉल्व करते हैं। और इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह आप कर लिया करें, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है तो हम बीच में स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। एक ही क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं और फिर दूसरी को कर लेंगे। y = 8x - 32 क्वेश्चन नंबर 1, और एक ये हमें फंक्शन गिवन है x² - 6x + 8, ठीक है। ये इसको फंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट वाला तो बच्चों उसी तरह करना है जैसा हम पहले करके आ चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। पहले इस इक्वेशन को बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह हम पहले कर चुके हैं। इससे पहला क्वेश्चन x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट इसका मतलब पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। y की जगह हम 0 पुट करते हैं। 0 = 8x - 32। 32 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। 32 = 8x, 8 से डिवाइड कर देंगे। 32/8 = x, 8 1 8 4 तो x की वैल्यू आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया, 4 और 0, 4 और 0। अब हम इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने अब x 0 पुट करना है। इक्वेशन है y = 8x - 32, x 0 पुट करना है। y = 8 × 0 - 32, तो ये हो जाएगा y = 0 - 32, y = -32 आ गया बच्चों। और हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ गया, 0 और -32। ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए। हमारे पास x इंटरसेप्ट भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गया। ये इसका काम तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमें फंक्शन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, ठीक है। इसमें हमने बच्चों सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर आगे मैं बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। पहले आप करेंगे x इंटरसेप्ट इक्वेशन नंबर 2 है। पुट y = 0 पुट करेंगे इसमें। ये हो जाएगा 0 = x² - 6x + 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² - 6x + 8। इसको हम मिड टर्म ब्रेक से फैक्टर बनाएंगे 8 के। 1 × 8, 2 × 4, 4 + 2 6 होता है ना। x = 0, x² 4 + 2 × x + 8 = 0। इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर रहे हैं। x² -4x - 2x + 8 = 0। फर्स्ट 2 में बच्चों कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे। ये फर्स्ट 2 में और फिर लास्ट 2 में। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा x, यहाँ रहेगा x -4 -2 कॉमन लेंगे। x अंदर का साइन चेंज होगा, -2 2 4 8, 4 = 0। एक ब्रैकेट में x -4 और दूसरे में x -2 आ गया, = 0। इसको भी 0 पुट करेंगे। x -4 = 0, x -2 = 0। ये हो गया x 4 आ गया और x 2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ गए, यहाँ बच्चों पॉइंट्स बनेंगे। एक है ना x 4 और y क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, 4 और 0 बनेगा, और दूसरा 2 और 0 बनेगा। ये इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए ना, ठीक है। इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए और फर्स्ट इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स आ गए थे। अब यहाँ पे जो इस तरह की इक्वेशन होती है, ठीक है, पैराबोला टाइप इसका ग्राफ बनता है। इसमें हमने फाइंड करना है
वर्टेक्स पॉइंट भी फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक है। हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, हमने इस इक्वेशन के पहले वर्टेक्स पॉइंट भी फाइंड करने हैं, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट फार्मूले से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाए हैं, बताए हैं, तो हम इसको वर्टेक्स पॉइंट इसके पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट वो होता है जहाँ पे ग्राफ टर्न करता है ना, वर्टेक्स पॉइंट हमने एच और के फाइंड करना है, एच और के फाइंड करना है, ठीक है। एच और के फार्मूले से आपको सॉल्व करना बता दिया था कि एच कैसे फाइंड करते हैं और के कैसे फाइंड करते हैं। अब इस इक्वेशन को हमने देखना है, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 8 है। हम h कैसे फाइंड करेंगे? h का फार्मूला है -b/2a, -b/2a। वर्टेक्स पॉइंट h और k है ना, h निकालेंगे -b/2a, माइनस और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6 और 2 और a की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 6/2, कटिंग करेंगे 2 1 2 3 हमारे पास h की वैल्यू आ गई बच्चों 3 आ गई, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई 3। सेम हम इसी तरह निकालेंगे k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास हो गया ना, h इज इक्वल टू -b/2। ये फार्मूला याद करना, फार्मूले से फाइंड करना तो बहुत इजी है। k का फार्मूला है c माइनस b²/4a, ठीक है। k की वैल्यू c माइनस b²/4a। अब हम इसको इस फार्मूले से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू है 8 माइनस b², ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर 4 × 1, 8 माइनस ये माइनस अगर 6 से 36 हो गया बाय 4, 4 1 4 9 तो 8 माइनस 9 ये हमारे पास -1 हो गया, k की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गए, वर्टेक्स पॉइंट आ गए हमारे पास, h और k होता है ना 3 और -1 आ गए, ये हमारे पास दोनों के दो पॉइंट्स भी आ गए और वर्टेक्स पॉइंट भी आ गए बच्चों। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने x इंटरसेप्ट निकाला था और y इंटरसेप्ट भूल गया था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसके बाद ये वाले पोर्शन के बाद यहाँ पे पहले y इंटरसेप्ट आपने साइड पे फाइंड कर लेना है, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें हमने x अब 0 पुट करना है। ये हो जाएगा, देखो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 8, y इज इक्वल टू x, ये 0 पुट करेंगे, 0 का इसका 0 -6 × 0 प्लस 8, तो y आ जाएगा 0 - 0 प्लस 8, तो y आ गया हमारे पास बच्चों 8 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया और 0 और 8, ठीक है। ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी, तो ये आपने ये 7 कर लेनी है। इसके बाद आपने ये वाली साइड पे कर लेनी है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x 0 पुट करना है, तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने वर्टेक्स ये फाइंड कर लेना जो आपने किया था। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ बच्चों। y एक्सिस और x एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अच्छा, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। यहाँ पे हम गैप में जाते हैं, 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे जाएंगे -2 -4 -6 -8। अब की फॉर्म में जाते हैं 10 20 30 40 50, डाउन जाएंगे -10 -20 -30 -40 और -50, ठीक है। पहले बच्चों हम x के कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करेंगे, ये वाले पॉइंट्स जो आए हैं 4 और 0 0 और -32, ठीक है। इसको पहले हम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ करते हैं। पहला है 4 और 0, ये 4 और ये 0, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया और फिर 0 और -32, 0 और -32 y की वैल्यू नीचे डाउन जाएंगे
10, 20, 30 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ आ गया बच्चों। ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। ये है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब जो हमारे पास फंक्शन है क्वाड्रेटिक, उसको हमने ग्राफ बनाना है उसका। इसमें हमें पॉइंट्स गिवन है, एक है बच्चों 4 और 0, 2 और 0, और एक हमने ये निकाला था 0 और 8। 4 और 0 इसको प्लाट करेंगे, 2 और 0, और फिर 0 और 8 इनको प्लाट करेंगे। 4 और 0, ये देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, इसका पॉइंट भी यही आएगा। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 2 और ये 0, ये दूसरा पॉइंट ये आ गया। और हमारे पास एक पॉइंट आया था 0 और 8, 0 और 8, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा 0 और 8। ये हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट आ गए। अब हमने वर्टेक्स पॉइंट भी निकाले थे कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, ये यू टाइप बनेगा ना, इस तरह ये यू टाइप बनेगा ना, कहाँ से टर्न करेगा। वर्टेक्स पॉइंट थे हमारे पास 3 और -1। वर्टेक्स पॉइंट हमने निकाल लिए थे, ये देखो 3 और -1, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ टर्न करेगा। 3 और -1, देखो 3 और -1, x की वैल्यू 3 ये हो गया, और y की वैल्यू -1। -1 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, इतना नीचे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो -1 तकरीबन ये आ रहा है, ठीक है। 3 देखो 2 और 4 के दौरान x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, ये नीचे आएगा, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ये हमारा ग्राफ जाएगा, ये से टर्न करके जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बच्चों ये बना है, ये तकरीबन यहाँ से आ रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, और यहाँ जाके इस तरह टर्न होगा। ये देखो ना यू टाइप बनता है ना, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट को कट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसको हमने नीचे ले आना डॉटेड में, ये हमारे पास आ गया, ये x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे आएगी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास x और y की वैल्यू है। ये तकरीबन x आ रहा है हमारे पास 10 और y आ रहा है तकरीबन 48 आ गया। ये हमारे पास 48 आ गया। यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या आया 10 और 48। ये हमारे पास बच्चों फाइनल पॉइंट आ गया जो हमारा इस ग्राफ को टच कर रहा है। और एक बच्चों यहाँ पे भी टच कर रहा है, ये देखो 4 और 0 पे कर रहा है, ठीक है, और दूसरा है 4 और 0, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। एक है यहाँ पे कट कर रहा है, ये ग्राफ इसको यहाँ पे कट कर रहा है 4 और 0 पे, और ये यहाँ पे आ रहा है 10 और 48। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो फर्स्ट पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों y प्लस एक्स इजिकल टू 2 लीनियर इक्वेशन है, और y इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चों, एक फंक्शन है। बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लिख लेते हैं y इजिकल टू y प्लस एक्स इजिकल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। y इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों। पहले सेम उसी तरह हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं ना। x इंटरसेप्ट बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज एक ही मेथड से है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। y हम 0 पुट करेंगे इसमें, तो 0 प्लस x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट का आ गया, एक हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों 2 और 0, एक हमारे पास पॉइंट आ गया 2 और 0 आ गया, ठीक है। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, सेम इसी तरह y इंटरसेप्ट में पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमने
एक्स या 0 पुट करना है, वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो वाई 2 आ गया। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 0 और 2, 0 और 2 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह बच्चों हमने सॉल्व करना है, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने सेकंड इक्वेशन है इसमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे पहले। बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, बिल्कुल हमने उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। एक्स इंटरसेप्ट, पुट वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 की बात हो रही है। अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, y की जगह 0 पुट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, इसको सीधा कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 2 ज़ा 20, ठीक है, 20 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, 20 के फैक्टर्स बनाने हैं। 1 मल्टीप्लाई 20 होता है, 2 10 ज़ा 4 5 ज़ा, 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा तो यहाँ रहेगा 2x प्लस 5, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2 या x इज इक्वल टू माइनस 2.5 आ गया, माइनस 2.5, और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए यहाँ पे, x माइनस 2.5, y तो इसमें 0 पुट किया था ना, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट आया 2 और 0, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया बच्चों। सेम हमने इसी तरह अब y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट, जिस तरह x इंटरसेप्ट फाइंड किया इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट भी इसमें फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 2 में y 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, x जगह 0 पुट करते हैं, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10, ये हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 0 माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, 0 और माइनस 10, 0 और माइनस 10 आ गया। अभी हमने निकालना है वर्टेक्स पॉइंट निकालने हैं बच्चों, वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट h और k निकालना है, h और k निकालना है। हमारे पास जो इक्वेशन है ना ये वाली, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम a b c की पहले वैल्यू निकालते हैं, a है 2, b है 1 और c है माइनस 10, ठीक है। तो वर्टेक्स पॉइंट निकालेंगे, h पहले फाइंड करते हैं, h का फार्मूला है, h और k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फार्मूले से फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 1 और 2a की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा माइनस 1/4, h की वैल्यू आ गई माइनस 1/4 आ गई। और अब हमने k की वैल्यू इसी तरह फाइंड करनी है फार्मूले से, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 10 माइनस, और b की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, और 4a की वैल्यू है 2, माइनस 10 माइनस 1/8, माइनस 10 माइनस 1/8, 1 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 के पॉइंट नहीं आता, 0 8 1 जार 8, 10 में से 8 के 2, 8 2 जार 16, 8 5 41 2 5, माइनस 10 माइनस 0.125, इनको करेंगे तो माइनस 10.125 ही हमारे पास k आ गया, ठीक है।
ये हमारे पास के आ गया और वर्टेक्स हमारे पास आ गए एच और के की वैल्यू। एच की वैल्यू आई है हमारे पास -1/4 थी, -1/4। -1/4 को भी पॉइंट्स में ले आओ ना, ठीक है। 1/4 को भी हम पॉइंट्स में ले आते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, 0.25 ये हो जाएगी -0.25, ये होगी -0.25। एच की वैल्यू और के की वैल्यू है -10.125, -10.125 आ गया हमारे पास, ये वर्टेक्स पॉइंट आ गए बच्चों। अब हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हम ले लेते हैं पहले वाई एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, और हम इसी तरह ले लेंगे एक्स एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक सीक्वेंस में जाते हैं, ये ऊपर जाएंगे 2 4 6 8 10 और डाउन में जाएंगे -2 -4 -6 -8 -10। आप सीक्वेंस में यहाँ पे भी इसी तरह देते हैं एक, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 4 6 8 10। 2 4 6 8, ठीक है। ये 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 हो गया बच्चों। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हैं 2 और 0 0 और 2, 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 और 2, 0 और 2 हमारे पास सेकंड पॉइंट बच्चों ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसमें से एक पासिंग लाइन ले लेंगे, तो फर्स्ट जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी ना उसका ग्राफ बन जाएगा। जो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी ये उसका ग्राफ बन गया। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी y + x = 2, ये हमारे पास फर्स्ट बन गई। अब सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है, जो फंक्शन था उसमें x की वैल्यू है -2.5 और 0 और फिर 0 और 2 और 0। हम इनको इन दोनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -2.5 और 0, -2.5 है बच्चों, 2 और 3 के दरमियान में आएगा, तकरीबन यहाँ पे आएगा 2.5 और 0 आ गया एक पॉइंट, और दूसरा है 2 और 0, और दूसरा है 2 और 0। हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया और एक हमारे पास यही आएगा, ठीक है। और हमारे पास x इंटरसेप्ट आया था, y इंटरसेप्ट आया था 0 और -10, x की वैल्यू 0 और 10, 2 4 6 8 और 10। हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, ठीक है। अब हमने देखना है कि ग्राफ कहाँ से टर्न करेगा। वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास बच्चे निकले थे, वर्टेक्स पॉइंट थे -0.25 और था -10.125, -0.25। अब -0.25 तकरीबन यहाँ पे आएगा और -10.125 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया, ठीक है। जहाँ से ग्राफ ऐसे टर्न करेगा, जहाँ से ग्राफ टर्न करेगा और जहाँ पे फिर वो ग्राफ हमारा इस पॉइंट को टच करेगा वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा बच्चों। अभी स्टूडेंट हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, ये हमारे पास पॉइंट आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ठीक है। और यहाँ से नीचे टर्न करेगा, यहाँ से देखो ये यहाँ से टर्न करेगा और ये जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे आया और हमारे पास यहाँ से टर्न करके ये चला गया, ठीक है। अब इसने जहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और इसको यहाँ पे कट किया, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब ये पॉइंट क्या बन रहा है बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है 2 और 0, 2 और
ज़ीरो बन रहा है और ये क्या बन रहा है, अब यहाँ से यहाँ पे लेके आए ये 5 बन रहा है और यहाँ से जब नीचे आएंगे तकरीबन ये 3 बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है -3 और 5, -3 और 5। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, ये देखो 2 और 0, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया 2 और 0। और दूसरा क्या आया, ये आया यहाँ पे -3 और ये आया 5, -3 और 5 बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।